अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले तो फजर के टाइम उठते हैं, नमाज कुरान का एहतमाम होता है। कुरान की तिलावत के बाद सबसे पहले तो मैं आ जाती हूँ किचन में, और जो मेरा पहला टास्क होता है वो होता है एक्चुअली बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करना होता है। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर मैं नगेट्स फ्राई कर रही हूँ। तो आज का जो उनका लंच है वो है नगेट्स प्लस मैं कुछ फ्रूट ऐड कर दूँगी, और साथ में कोई एक आध स्नैक्स वगैरह। तो होता ये है कि डेली बेस पे बच्चों का लंच बॉक्स डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही जा रहा है। तो उसके लिए बच्चों से पूछना पड़ता है। मैं अक्सर रात को ही पूछ लेती हूँ ताकि बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग हो। तो बस यहाँ पर पोर्शन में होता है हमेशा बच्चों का लंच बॉक्स, लाइक 2 से 3 वैरायटी होती है, ताकि अगर बच्चों को एक चीज़ पसंद नहीं आ रही तो एटलीस्ट वो दूसरी या तीसरी खा लें। तो यहाँ पर मैं अपने लिए और अपने हबी के लिए बना रही थी सिंपल ऑमलेट चीज़ सैंडविचेस, और ये एक्चुअली बहुत ही झटपट बन जाते हैं। तो मॉर्निंग में एक आध दिन छोड़ के ज़रूर मैं ये बना देती हूँ। मज़े की बात यह है कि एक तो ये सैंडविचेस बहुत हेल्दी होते हैं, प्लस इनमें ऑयल या घी का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। और यहाँ पर बच्चों को ब्रेकफास्ट में मैं दे रही थी सिंपल, यहाँ पर कोको क्रंच थे जिनके अंदर मैंने नीम गर्म फ्रेश मिल्क ऐड करना था, और थोड़ी सी मैं इसमें शुगर भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता। जब ये दूध के अंदर जाते हैं तो थोड़ा सा फीका टेस्ट होता है। तो मुझे होता है कि बच्चे जो है मीठा शौक से खाते हैं, तो एक एक चम्मच में चीनी ज़रूर ऐड करती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को पता नहीं चलता। उनको लगता है कि ये जो हमारे चोको रिंग्स है इन्हीं का ये टेस्ट है। और ब्रेकफास्ट में भी ये रूटीन है कि बच्चों को डेली बेस पे डिफरेंट ही दिया जाता है। लाइक अगर आज मैंने इनको चोको रिंग्स दे दिए फ्रेश मिल्क में, तो कल हो सकता है मैं इनको बॉइल्ड एग दे दूँ, या फिर कभी कभार वो पोरीज भी खा लेते हैं, और पैनकेक्स इनको पसंद है मैं वो भी बना देती हूँ। तो बेसिकली मॉर्निंग में होता है कि वो काम हो जो फ़ौरन से हो जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ना लगे। और यहाँ पर शाम के टाइम में और मेरे हबी आ गए थे मार्केट। एक्चुअली बच्चों की कुछ विंटर शॉपिंग करनी थी, और सबसे पहले तो हम आए थे आयशा के शूज़ देखने, और मैं घर से उसका साइज़ ले आई थी क्योंकि मुझे पता था कि जब वो शॉप पे आती है मेरे साथ अपने सैंडल शूज़ वगैरह लेने, तो उसको सिर्फ सिल्वर और गोल्डन पसंद आते हैं। फिर वो ज़िद करती है कि मैंने यही लेने। तो इस बार मैंने सोचा मैंने जॉगर्स लेने, तो मैं घर से उसका साइज़ ले जाऊँ, मैं उसको साथ नहीं लेके आऊँगी, अदरवाइज़ वो बहुत ज़िद करेगी कि मैंने ये नहीं लेने, मैंने वो लेने। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे डाइनर्स पे। यहाँ पर भी एक्चुअली बच्चों की अप टू 50% सेल थी, और बहुत अच्छी वैरायटी भी थी। तो बच्चों की हमने एक्चुअली लेनी थी जीन्स, और गैस पे गए वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिल रही थी। तो जब डाइनर्स पे आए तो हमने कहा सेल है तो क्यों ना यहाँ से बच्चों की जीन्स ले लेते हैं। कुछ टॉप वगैरह लेने थे अब्दुल्लाहद वासे के लिए, बट आयशा के हमें साइज़ जो है कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही थी। तो हमें यही था कि चलो कल के दिन भी सेल है, तो हम इस तरह करते हैं कि आयशा को साथ ले आएंगे और फिर उसकी चीज़ें ले लेंगे जो भी लेनी है। यहाँ पर मुझे ये भी बहुत पसंद आया, लेकिन क्योंकि जब आयशा सेकंड डे मेरे साथ आई तो फिर उसको ये पसंद नहीं आया। मतलब उसने साफ इनकार कर दिया कि मैंने ये नहीं लेना। इसके अलावा यहाँ पर जेंट्स वैरायटी भी बहुत अच्छी है, अगर आप विज़िट करना चाहें तो ज़रूर करें। और बच्चों के कैजुअल वेयर के ड्रेसेस जो है यहाँ पर कमाल के। तो बस यहाँ पर बच्चों की मिनी शॉपिंग की, और मैं इंशाल्लाह ताला घर जाके नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। तो बस यहाँ से निकलने के बाद इसी रूट पे आइडियाज़ भी है, वहाँ पे हम लोग गए। मेरे हस्बैंड ने देखनी थी अपने लिए कुछ चीज़ें, और उन्होंने देखी तो सही, बट उन्होंने अपने लिए अभी तक कुछ लिया नहीं था क्योंकि उनको कुछ ख़ास पसंद नहीं आया।
और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे रिफ़्रेशमेंट पे। यहाँ के गोलगप्पे मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। स्पेसिफ़िक कमर्शियल मार्केट एक जगह पे है, मुझे नेम से आइडिया नहीं है, अगर मेरे माइंड में होता तो मैं ज़रूर बताती। तो गोलगप्पे लिए प्लस दही बड़े लिए थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने वो एंजॉय किए। तो यहाँ पर इस टाइम बच्चे नहीं थे हमारे साथ। एक्चुअली मेरे बच्चों को भी गोलगप्पे बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे आयशा को बहुत पसंद है, तो मैं उस टाइम उनको मिस कर रही थी। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और पता नहीं कमेंट करने में या लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं। ये आपका मुफ्त का एक होता है अमल जो आप करते हैं, जिससे आपको ढेरों दुआएं मिलती हैं। यकीन जाने जब भी किसी का कमेंट आता है ना, तो दिल से, बल्कि सच्चे दिल से उसके लिए दुआ निकलती है। और हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को, जैसा कि हमेशा मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई करें, हमें मोटिवेट करें, ताकि हमें जो है ना आगे काम करने की मज़ीद लगन पैदा हो। कभी कभार मैं अपने चैनल को लेके बहुत डीमोटिवेट भी हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऑडियंस जो है बहुत लेज़ी है, लाइक उनका कोई कमेंट नहीं होता, कोई ख़ास लाइक नहीं होता। क्योंकि आपके कमेंट के ज़रिए से हमें पता चलता है कि आप वीडियो को किस हद तक पसंद करते हैं और किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं। हमें ज़रूर बताइए, हमें टॉपिक सजेस्ट कीजिए, इंशाल्लाह ताला उसी से रिलेटेड कोशिश करूँगी कि बनाऊँगी। फिर मुझे होता है कि नहीं, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, इंशाल्लाह ताला मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। तो बस इसी उम्मीद पे फिर कायम होके मैं फिर से हर वीडियो अपनी बनाती हूँ। और ये साथ में आपने वीडियो में देखा होगा एक शॉर्ट सा क्लिक था, नेक्स्ट डे हम आयशा को साथ लाए थे, उसकी एक दो चीज़ें लेनी थी और फिर बस वो ली। और ये शाम के टाइम जब वापस घर आए तो मेरे बच्चे जो है काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि धुआं गोश्त बनाएं, तो फिर आते हुए मेरे हस्बैंड ने दही ले लिया, पुदीना और हरी मिर्चें ली, क्योंकि पुदीना दही तो मस्ट चाहिए धुआं गोश्त के लिए। और यहाँ पर सिंपल मैं धुआं गोश्त कैसे बनाती हूँ इसकी ऑलरेडी मैं आपसे रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ प्रॉपर वे में। अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे सर्च करें धुआं गोश्त रेसिपी बाय आयशास कुकबुक, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर साथ में मैंने पुदीने की पत्तियाँ उनको काट के अच्छे से वॉश कर लिया था, बल्कि पुदीने की पत्तियों की जस्ट मैंने डंठल अलग कर ली थी और उनको वॉश कर लिया था, क्योंकि वो बिल्कुल बेबी साइज़ में थी, उनकी मैंने कटिंग नहीं की। अनियन रिंग्स मैंने काट लिए थे, साथ में दही को अच्छे से बीट कर लिया था। तो सिंपल अच्छे से मसाला जो है भुनाई की, उसमें गोश्त को मैंने कुक किया और ये आप देख सकते हैं भुना हुआ गोश्त मैंने ऐड किया जो फुल ऑफ मसालेदार है। तो यहाँ पर दही की सेकंड लेयर में दूंगी। ख़याल रखिएगा कि दही जो है वो थिक हो और क्रीमी हो। आप चाहें तो नेस्ले योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर चाहें तो आप फ्रेश योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी टेक्सचर और थिकनेस जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद पुदीने की पत्तियाँ ऐड करूँगी, अनियन रिंग्स ऐड करूँगी, हरी मिर्चें काट के उसकी लेयर दे दी है, और लास्ट में फिर मैं इसको चारकोल का अच्छा सा एक स्मोक दे दूँगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख दूँगी। ये आप देख सकते हैं चारकोल पे मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के ड्रिजल किए हैं। फ़ौरन से ढक्कन लगाऊँगी ताकि स्मोक जो है ना अच्छे से हमारे सालन में रच बस जाए। और साथ साथ ये रोटियाँ भी आ गई थी, और ये था मेरा आज का डिनर। और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग, और आप भी ये रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अपने डिनर में बनाइएगा। सिंपल आपने मसाला बनाना है, अच्छा सा अपने पसंद के स्पाइसेस ऐड करने हैं, गोश्त ऐड करना है, उसकी बुनाई करनी है और फिर उसको अच्छे से कुक कर लेना है। ऐसे ही फिर लेयरिंग दे देनी है और स्मोक देना है। तो ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।